Hello friends, welcome to my channel. This is Vishal Kumar and you are welcomed on my channel Tap Pen Math by Vishal. अभी मैंने जो ये सीरीज़ चल रही है तो ये सीरीज़ का नाम है डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें मैं इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन तीनों का कंबाइन यूसेज बताता हूँ। तो प्रीवियस दो वीडियोस मैंने पोस्ट करी है, दोनों के अंदर कुछ इसके मेथड्स, कुछ इसके क्वेश्चंस जो कॉम्प्लिकेशन थोड़े थोड़े थे वो सारे सॉल्व मैंने करे हैं। तो इसी के अंदर आगे जाते हुए हम कुछ और क्वेश्चंस इस वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो इस वाली वीडियो में पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, प्रूफ दैट इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट log 1 + 4x² अपॉन x² डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू 2π। अभी हमको इसके बराबर प्रूफ करना है। देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ये अलग चीज़ हमको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x² के साथ में यहाँ पर जो 4 है, ये 4 हमारे यहाँ दिक्कत कर रहा है, इसकी वजह से हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब हम डिफरेंशिएट, हमेशा पहले क्या आता था, कोई भी a दिया हुआ होता था या अल्फ़ा दिया हुआ होता था तो उसके रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। अब यहाँ पर 4 है तो 4 के रेस्पेक्ट में तो कैसे करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, अब स्टेप्स देखो। सॉल्यूशन, गिवन दैट इक्वेशन लेट किया मैंने, that I is equal to integral 0 to infinite log 1 + 4x² अपॉन x² डॉट dx। अब देखो मैंने यहाँ क्या कर रहा हूँ, नाउ लेट 4 इज़ इक्वल टू k। देखो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं 4 के रेस्पेक्ट में मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, तो 4 के रेस्पेक्ट में थोड़ी हो पाएगा। मैं 4 को कोई k टर्म मान लेता हूँ और वो k टर्म 4 ही होगी, तो उससे क्या होगा, देन अबव इक्वेशन विल बी, तो ऊपर वाली इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे, दैट I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट log 1 + kx² अपॉन x² डॉट dx। अब यहाँ पर हमको देख के इसको मैं इक्वेशन पुट 1 कर देता हूँ। यहाँ देख के हमको ध्यान पड़ रहा है कि अब x² के आगे k आ रहा है, तो मैं k के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट कर सकता हूँ। तो डिफरेंशिएट करते हैं यहाँ पर, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू k। तो k के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हम यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखेंगे, दैट di अपॉन dk इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट partial differentiation with respect to k of log 1 + kx² अपॉन x² डॉट dx। ये वाला स्टेप अगर आपको अलग लग रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो देखो, मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्रीवियस इसकी पहली और दूसरी वीडियो देख लो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो आपको ये स्टेप समझ में नहीं आएगा। तो ये बेसिक है, फॉर्मूला है, बस आपको फॉर्मूला में पुट किया मैंने। अब यहाँ पर जब सॉल्व करने बैठते हैं, इंटीग्रल 0 से इनफाइनाइट, अब जब k के रेस्पेक्ट में इसको है पार्शियल डिफरेंशिएट करूँगा तो ये जो x² है ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर 1 अपॉन x²। अब log x का क्या होता है, 1 अपॉन log x, तो दिस इज़ 1 + k x² ब्रैकेट। अब ये जो d होगा जो कि 1 + k x² है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा k के रेस्पेक्ट में x², तो ऊपर क्या आ जाएगा x² डॉट dx। ये x² ये x² से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट dx अपॉन 1 + k x²। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल तरीका हो गया। अब देखो यहाँ पर मैंने k है ना, इसको 4 माना है। मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, जब क्योंकि अब देखो यहाँ पर आने के बाद कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, मैंने यहाँ k लाया तो मैं इसको फॉर्मूले में चेंज तो करूँगा tan इनवर्स x वाले फॉर्मूले से, तो मैं यहाँ पर k² लाना चाहता हूँ, क्योंकि k² आ जाएगा तो बढ़िया रहेगा, या k² नहीं है, दोनों चीज़ें। चलो मैं पहले k ही लिख देता हूँ ना, k अंडर रूट लगा दूंगा मैं, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसा लिखूँगा, इंटीग्रल 0 to इनफाइनाइट dx अपॉन 1 + √k x²। देखो ये करना ही पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको tan इनवर्स वाला फॉर्मूले में लगाना है, ठीक है। जब मैं tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ पर आएगा tan इनवर्स √k × x, और ये पूरा लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इनफाइनाइट, ठीक है।
देखो जब सॉल्व करूँगा तो टेन इन्वर्स और नहीं अंदर इन्फाइनाइट है, तो टेन इन्वर्स इन्फाइनाइट कब आता है? 10π/2 पे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टेन इन्वर्स ब्रैकेट 10π/2 माइनस टेन इन्वर्स। अब टेन इन्वर्स अगर मैं ज़ीरो पुट करूँ, टेन इन्वर्स ज़ीरो कब आता है? टेन इन्वर्स ज़ीरो ज़ीरो पे आ जाता है, ठीक है। तो ये तो मैंने लिमिट डाल दी, बेसिक चीज़ें। तो यहाँ पर जो इन्वर्स कट जाएगा तो दिस इज़ सिंपली π/2। ये जो π/2 होगा किसके बराबर होगा? di/dk इज़ इक्वल टू π/2, ठीक है। अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो देन di विल बी इक्वल टू π/2 इंटू डी, और यहाँ पर जब इंटीग्रेट करेंगे तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/2 कांस्टेंट हो जाएगा और k आ जाएगा, और k की लिमिट तो अभी है नहीं, चलो ठीक है, लिमिट अभी निकालनी। k की वैल्यू क्या आ गई? k आ गया यहाँ पर, क्योंकि डी है कांस्टेंट टर्म है, और प्लस आ गया c। इसको मैं इक्वेशन 3 कर देता हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं k की वैल्यू क्या लेट करूँ ताकि ऊपर जो हमने i लेट किया था वो 0 हो जाए। देखो यहाँ पर वो k क्या है? k की वैल्यू 4 पुट करी मैंने, तो k की वैल्यू अगर 0 पुट करें तो i की वैल्यू 0 डेफिनेटली आएगी। देखो यहाँ पर जो इक्वेशन है ना, ये हमने इक्वेशन 1 लेट करी थी, इसमें मैं k की वैल्यू अगर 0 कर दूँ तो ये log 1 हो जाएगा, और log 1 0 होता है, तो ये इक्वेशन 0 आ जाएगी। यस, तो k की वैल्यू 0 करूँगा तब i की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इस वाली इक्वेशन में जब i की वैल्यू 0, k की वैल्यू 0, देन वैल्यू ऑफ c विल बी आल्सो बी 0, ठीक है। तो हमारे पास जब c की वैल्यू 0 पुट करूँगा ऊपर थर्ड इक्वेशन में, तो हमारे पास π/2 इंटू k हो जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ये आ गई इक्वेशन अपनी 4। अब यहाँ पर हमने k को क्या लेट किया था? पहले इक्वेशन में आओ, k को मैंने 4 लेट किया था, तो बस यहाँ मैं k की जगह 4 पुट कर देता हूँ। सो फ्रॉम अबव we had let the value of k equal to 4, so I will be equal to π/2 into 4, and this will be equal to 2 into pi. Answer and hence proved. हमको ये 2 पाई की वैल्यू बराबर निकालनी थी। यस, आ गया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इससे ही रिलेटेड इस टाइप का ही कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर क्या है, हमको डायरेक्टली कांस्टेंट जो अल्फ़ा, बीटा या ए या बी के अंदर नहीं दिया हुआ होता, हमको उसको अज्यूम करना पड़ता है। तो वो पुट करके हम कैसे आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं। सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या है, इवेल्यूएट इंटीग्रल 0 to 1 x - 1 अपॉन log x डॉट dx। देखो अब यहाँ पर मैं इसको अगर सॉल्व करूँ, मैं इसको अलग कर दूँ, अगर बाई चांस x अपॉन, वी रफ में लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको लिखना मत, x अपॉन x कर दूँ, ये 1 अपॉन log x कर दूँ। देखो इसको सॉल्व करना बहुत टिपिकल हो जाएगा, बाई पार्ट्स करना पड़ेगा, और इसको भी बाई पार्ट्स करना पड़ेगा। ये x अगर नीचे होता ना तो हम लेट करके कर सकते, बट ये है हमारे x ऊपर, इसको भी बाई पार्ट से करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो 2 बार करो, इससे बढ़िया हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। देखो मैं यहाँ पर कैसे करता हूँ, ध्यान से देखना। लेट i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x - 1 अपॉन log x डॉट dx। ये तो बेसिक चीज़ें, बेसिक नीड है, ये तो करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके आगे देखो मैं क्या करता हूँ, लिमिट 0 to 1, यहाँ पर x की पावर 1 - 1 अपॉन log x डॉट dx, ठीक है। अब यहाँ पर x की पावर 1 होगा तभी x आएगा। यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, x की पावर 1 है ना, इस 1 को मैं कुछ लेट कर देता हूँ। तो लेट या अज्यूम दैट k इज़ इक्वल टू 1। k रखो, कुछ भी रखो, कोई भी कांस्टेंट जैसा हमको निकालना है इसको रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर k रख दिया। अगर आपको k नहीं रखना है तो मैं यहाँ पर m रख देता हूँ, m इज़ इक्वल टू 1। सो अबव इक्वेशन विल बी, इक्वेशन क्या है, i इज़ इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 x टू द पावर m - 1 अपॉन log x डॉट dx। यस, अब ये हमारे पास आ गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि हम दिक्कत कर रहे थे, m के रेस्पेक्ट में हमको करना है, क्योंकि 1 के रेस्पेक्ट में तो कर नहीं सकते। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू m अंडर साइन ऑफ
इंटीग्रेशन। ठीक है, ये लाइन लिखनी थी, पहले भी लिखी नहीं मैंने, मतलब पहले पिछले वाले क्वेश्चन में लिखी नहीं मैंने, अभी ये ध्यान रखना, ये लिखना जरूरी है आपको। तो हमको क्या लिखेंगे, डी आई बाई डी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to 1 पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एम ऑफ एक्स टू द पावर m माइनस 1 अपॉन लॉग x। ओके, ये dx है। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं इसका, तो पहले तो इंटीग्रल ले देता हूँ 0 से 1। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे m के रेस्पेक्ट में, तो ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो इसको पहली बार ले देता हूँ 1 अपॉन लॉग x, बाहर आ गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, अब x टू दी पावर m माइनस 1 है। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन m x टू दी पावर m माइनस 1 डॉट dx, यही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, देखो मैं आगे सॉल्व करता हूँ। मैंने m, अब यहाँ पर क्या जो लेट किया ना, मैं m कहीं भी पुट कर सकता हूँ, मुझे तो सिर्फ इसका आंसर लाना है। ठीक है, तो देखो आगे स्टेप में क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पर एक चीज़ मैंने करी, ये m जो है ना, ये m ये भी वेरिएबल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं है m, तो यहाँ पर ये वाला नहीं आएगा। देखो ये हम जब इंटीग्रेशन करते हैं x की पावर 2 डॉट dx, चलो डिफरेंशिएशन बोलता हूँ, हम डिफरेंशिएशन करते हैं ना कभी भी, कोई भी x की जो टर्म होती है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ x टू दी पावर 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यही होता है। अब यहाँ पर क्या है, जो मज़े की बात ये है, क्योंकि हम m के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो m के अलावा जो भी आएगा वो होगा कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो रहा है x की पावर m, यहाँ पर जो x है ना, दिस इज़ कांस्टेंट, ये जो x है ये कांस्टेंट है, और हम कर रहे हैं m के हिसाब से, तो ये वेरिएबल है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x, देखो ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा होगा, x टू दी पावर a, या ये नहीं, इसका फॉर्मूला होता है a टू दी पावर x, ये वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। जब हम x के रेस्पेक्ट में जब करते हैं तो इसका क्या आता है, ax n log x, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए तो उसका डिफरेंशिएशन a टू दी पावर, मतलब जो कांस्टेंट की पावर x वैसा वैसा आएगा, साथ में log x आ जाएगा। तो अब यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है m और कांस्टेंट है x, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यहाँ पर जो है वैसा वैसा, और दूसरा log x। यहाँ पर देखो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ x टू दी पावर m एंड दिस इज log x डॉट dx। यस, अब तो ईजी हो गया, ये log m से log x कट जाएगा, ये इक्वल टू 0 to 1, अभी x की पावर m डॉट dx। अब यहाँ मैं चाहूँ तो m की पावर पुट कर सकता हूँ, m की वैल्यू, क्योंकि m की वैल्यू पुट कर दूंगा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, m की वैल्यू पुट करते हैं, m की वैल्यू 1 थी, तो x की पावर 1 विच मीन्स x, तो यहाँ पर x स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट 0 से 1 विच इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। यस, तो ये 1 अपॉन 2 किसकी वैल्यू आई, ये डी आई बाई डी एम इज़ इक्वल टू 1 अपॉन 2। लेकिन ये 1 अपॉन 2 करें तो यहाँ पर फिर इस डी एम का क्या इंपॉर्टेंस है, रहेगा ही नहीं, क्योंकि हमने तो m की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो m की वैल्यू भी पुट नहीं करनी हमको, हम अभी नहीं करते, बाद में पुट करते हैं। तो हम इसका जो फॉर्मूला है ना, वो इंटीग्रेशन वाला सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, x की पावर m प्लस 1 अपॉन m प्लस 1 0 to 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू m प्लस 1 कितना होता है, वो तो 1 ही होगा, मतलब 1 की कोई भी पावर 1 ही होती है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, 1 अपॉन m प्लस 1, और ये वैल्यू डी आई बाई डी एम के बराबर। ये मैंने क्यों किया समझ मैं आपको, अगर मैं यहाँ पर m की वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ पर डी एम का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया ना, कि आपने तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, ये तो लास्ट में ही आप कर सकोगे। ठीक है, तो ये दो तीन स्टेप्स होते हैं, यहाँ पर आपको मिस नहीं करना है। ठीक है, इसके आगे जब लिखूँगा मैं, देन दिस इज़ डी आई, और यहाँ पर 1 अपॉन m प्लस 1 डॉट डी एम, इंटीग्रेटिंग करेंगे दोनों तरफ, देन इट विल बी i इज इक्वल टू log m प्लस 1 प्लस c। ठीक है, दिस इज इक्वेशन आई थिंक 3, यस, बिकॉज दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर क्या है, c की वैल्यू निकालनी। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैं m की वैल्यू ऐसी कौन सी रखूँ जो ऊपर जो इंटीग्रल अपना 0 आ जाए। देखो m की वैल्यू 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर m की वैल्यू मैं यहाँ 0 रखूँ तो x की पावर हो जाएगी 0। ये वाली इक्वेशन देखो, अगर यहाँ मैं m की वैल्यू 0 रख दूँ, x की पावर 0 हो जाएगी, और x की पावर 0 बोले तो 1, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। यस, तो m की वैल्यू 0 रखने पे i की वैल्यू 0 आ रही है, देन ऊपर वैल्यू पुट करते हैं, जब i 0 है m की वैल्यू 0 है
और log 1 भी 0 है, तो c की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो ये वाली वैल्यू ऊपर इक्वेशन 3 में रखेंगे, तो i विल बी इक्वल टू log m+1। ठीक है, और फाइनली मैं m की वैल्यू पुट करूँगा तो i इज इक्वल टू log 2 एंड दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, बस एक आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जब लास्ट में सॉल्व करें ना, तो जो आपने पहले चीज़ लेट करी वो लास्ट के अंदर अगर इसका दिया हुआ है तो इसका इंपॉर्टेंस हमको देखना पड़ेगा, तो पूरा आंसर चेंज हो जाएगा। नहीं 1/2 कर दिया था मैंने, पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन भी बहुत ईजी था। एक और क्वेश्चन करते हैं। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट इंटीग्रल 0 to infinite sin kx upon kx dot dx will be equal to pi/2 using Leibniz integral rule to show that integral Leibniz integral rule वही रूल है जो डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो आपको मैं बता रहा हूँ, वही रूल है। इसी को हम Leibniz भी बोलते हैं। दैट इंटीग्रल 0 to infinite sin square x upon x square will be equal to pi/2। अब हमको ये चीज़ के बराबर प्रूफ करनी है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आप थोड़ा ध्यान से देखना। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite एंड साइन स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, डॉट dx। अब यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, कन्वर्ट करता हूँ, थोड़ा सा कन्वर्ट करके मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आल्सो i विल बी इक्वल टू 0 to infinite साइन स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x के साथ में n अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब आपको लग रहा हो ये x स्क्वायर कैसे, क्योंकि दिक्कत हमेशा पता है साइन x के साथ में कुछ हम लाएं, और यहाँ पर n आपको ध्यान पड़ गया होगा मैंने n क्या ऐड किया है, वेयर n इज इक्वल टू 1। बस यहाँ जो साइन x है इसके साथ मैंने 1 मल्टीप्लाई था उसको मैंने n मान लिया। क्यों, क्योंकि जब मैं ये लेबनिज़ इंटीग्रल या डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन करूँ तो मैं ऐसा कौन सा कांस्टेंट टर्म मानूँ या कौन सी चीज़ मानूँ जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ। अभी यहाँ पर तो दिया हुआ नहीं है इस इंटीग्रल में, तो हमको लेट करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो लेट कर दिया। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन 1 विथ रेस्पेक्ट टू n, क्योंकि अभी n आ गया, क्यों n दिक्कत कर रहा है तो हमको ऐसा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अगर ये क्वेश्चन बनाना हम सीख गए तो हम इजी हो जाएगा, हर चीज़ ईजी। तो हम क्या लिखेंगे, दैट di/dn विल बी इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinite साइन स्क्वायर xn ये अपॉन x स्क्वायर, और ये पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन विद रिस्पेक्ट टू n डॉट dx। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। इंटीग्रल 0 to infinite x स्क्वायर तो कांस्टेंट है तो मैंने x स्क्वायर बाहर लिख दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर xn का क्या होगा, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू n। तो पहले तो पता है कि साइन x का क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ साइन xn। फिर साइन xn का क्या होगा, दिस विल बी कॉस xn, और फिर जो d होगा जो कि xn है उसमें n के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास x। ठीक है, अब यहाँ पर जब x आ गया और यहाँ आ गया dx, ये जो x है इस वाले एक x से कट जाएगा। ठीक है, और ये 2 टाइम्स ऑफ साइन xn और cos xn है, इसको मैं चेंज करके किस में लिख सकता हूँ, इंटीग्रल 0 से इन्फाइनाइट, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन 2x अपॉन यहाँ पर x लिखा हुआ मैंने। ठीक है, अब यहाँ डॉट dx है, तो अब सिंपल चीज़ है, अब तो यहाँ मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ 2 लिख देता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो ये चीज़ होगी। यहाँ पर क्या करेंगे, लेट 2x इज इक्वल टू t, देन डिफरेंशिएशन करेंगे तो dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, dt अपॉन 2। बहुत सिंपल है। तो 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल चेंज होगा, यस। तो जहाँ पर x की वैल्यू 0 थी तो t की वैल्यू भी 0 आएगी, यस। और x की वैल्यू इन्फिनिट, तो इंटीग्रल तो मतलब लिमिट्स तो कोई चेंज नहीं हुई। यहाँ पर मैं लगा दूंगा साइन टाइम्स ऑफ t, क्योंकि 2x को t मान रहे हैं, और अपॉन में 2x को भी हम t मान रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पर एक थोड़ा चीज़ मैंने कर दी गड़बड़, इसको वापस करते हैं। मैंने जब यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन किया था तो यहाँ पर
एक्स एन, ये वाला फॉर्मूला में एक्स एन लिखना भूल गया। तो जब मैं एक्स एन लिखना भूल जाऊँगा तो यहाँ ऊपर नीचे 2 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ऊपर नीचे मैं इसको एन से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। भाई मैं एक्स एन भी लगा दूँ और एन यहाँ पर भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सॉल्व करना है। हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी और हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है ये निकालना है। तो मैं अगर कोई चीज़ लेट करूँ तो लेट हो सकती है, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के बाद में सॉल्यूशन देखना मैंने क्या किया, ये आगे वापस लिखा रंग से 2 टाइम्स ऑफ एन। देखो यहाँ पर जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, दैट साइन के एक्स अपॉन के एक्स डॉट डी एक्स विल बी इक्वल टू π/2। साइन के एक्स कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो साइन की अंदर जो एंगल आ रहा है उसी एंगल को डिवाइड करें क्वेश्चन के हिसाब से तो उसकी वैल्यू π/2 के बराबर आएगी। तो यहाँ पर भी सेम हो रहा है, लिमिट भी सेम है, जो एंगल अंदर आ रहा है वो एंगल बाहर आ रहा है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी π/2। तो यहाँ पर 2n टाइम्स ऑफ π/2। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो थोड़ा सा वापस पीछे करके देख लेना, जो मैंने लिखा ना आपको, अगर ये समझ में नहीं आया तो वापस थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज़ हमको क्वेश्चन में दी हुई है ना, अब इसको सॉल्व करना तो डिफिकल्ट हो जाएगा ना। ये क्यों दिया हुआ, क्योंकि यहाँ पर आके आप अटक जाओगे, तो इसलिए इसकी वैल्यू पहले हमको क्वेश्चन में दे दी है, दैट साइन एंगल अपॉन दिस एंगल विल बी इक्वल टू π/2। तो ये सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं। अब ये जो वैल्यू होगी ना, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू n पाई। ये n पाई वैल्यू किसकी है, di/dn इज इक्वल टू n पाई। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो di विल बी इक्वल टू n पाई इंटू dn। अब n के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल कर देंगे दोनों का, मतलब इस तरफ आई आ जाएगा, इस तरफ n के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, पाई टाइम्स ऑफ n स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। दिस विल बी इक्वेशन नंबर आई थिंक सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पर मैं n की वैल्यू क्या पुट करूँ जो इंटीग्रल 0 आ जाए। इक्वेशन 1 पे देखते हैं, n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो इंटीग्रल 0 आ जाएगा, सिंपल है। अगर n की वैल्यू 0 पुट करूँगा तो i की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0, तो c की वैल्यू भी 0 आई, देन c इज इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन 2 इज i इज इक्वल टू π/2 n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो थर्ड इक्वेशन में है, वी नो दैट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने n की वैल्यू पता है, n वैल्यू क्या रखा था, मैंने पहले लिखा था n की वैल्यू 1 के बराबर है बस। तो ये n की वैल्यू पुट कर देंगे तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/2। और ये हो गया हैंस प्रूफ, हमको यही चीज़ पता करनी थी बस, और ये आ गया बस, π/2 निकाल दिया हमने, बहुत सिंपल तरीके से किया। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें दिया हुआ नहीं होगा आपको कांस्टेंट, मैंने पहले वाले क्वेश्चन करा उस समय कांस्टेंट आपको जब टर्म दी हुई, जैसे a दिया हुआ, अल्फा दिया हुआ, इसमें नहीं दिया हुआ, हमको आपको एज्यूम करना, हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, और